बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेतुकी बयानबाजियां कर मंत्री शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शाह के खिलाफ एसआईटी गठित करते हुए रिपोर्ट तक सौंपने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केशव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आखिरकार एक बार फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गई है। खबर तो पहले से ही निकलकर सामने आ गई थी कि कर्नल सोफिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। अब तो खबर निकलकर ये भी सामने आ रही है कि शाह के माफी मांगने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की गठन के निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस तगड़े एक्शन के बाद शाह की मुश्किलें काफी बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शाह को क्या फटकार लगाई है, आपको बताएंगे, और क्यों अब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, इस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को सुनवाई के बाद विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया, जो पहले से ही कोर्ट में मौजूद राज्य की वकील ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि विजय शाह का बयान देखने और एफआईआर देखने के बाद उनका मानना है कि मामले की जांच 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले की जांच 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह मंगलवार की सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित कर दें। एसआईटी 3 आईपीएस अधिकारियों की होगी और अधिकारी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं होंगे। एसआईटी का मुखिया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रैंक का होगा और बाकी के 2 अधिकारी एसपी रैंक के या उससे ऊंचे होंगे। इसमें एक अधिकारी महिला होगी। पीठ ने कहा कि वह इस पूरे मामले की निगरानी नहीं करना चाहती, लेकिन एसआईटी 28 मई को अपनी पहली स्थित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। कोर्ट ने विजय शाह के बयान में प्रयुक्त भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कितनी गंदी है और शर्मसार करने वाली है। कोर्ट ने आदेश लिखाने के बाद मौखिक रूप से विजय शाह के वकील से कहा कि वह देखें कि इस बीच वह कैसे उचित मांग कर या माफी के साथ खेद प्रकट करके खुद को सही साबित करते हैं। पीठ ने सभी के लिए कानून समान होने के जिक्र करते हुए कहा कि हम एक ऐसे देश से हैं जो कानून के शासन का पालन करता है और एक उच्चतम से लेकर निम्नतम स्तर तक समान है। कोर्ट ने कहा कि माफी के भी कई तरीके होते हैं, कुछ बनावटी माफी मांगते हैं, कुछ घड़ियाल आंसू बहाते हैं। जब सिंह ने पीठ का ध्यान शाह द्वारा मांगी गई पब्लिक माफी की ओर खींचा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर ये आपकी माफी है तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। ये कानूनी परिणामों से बचने के लिए है, ऐसी माफी नहीं हो सकती। अगर किसी को बुरा लग गया तो माफी चाहते हैं, आपको सीधे माफी मांगनी चाहिए थी। पीठ ने शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं, आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए। आप एक मंत्री हैं, लाखों लोगों के लीडर हैं, आपसे औरों की तुलना में ज्यादा अपेक्षा की जाती है। कोर्ट के रुख को देखते हुए शाह के वकील ने कहा कि कोर्ट जैसा कहेगी वो वैसे ही माफी मांगने को तैयार हैं। वकील ने कहा कि जब्ती की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पर पीठ ने कहा कि राज्य को भी निष्पक्ष दिखना चाहिए कि किसी भी मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी से करवाने के आदेश दिए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।